हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज से हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जैसे कि मैंने पहले डिफरेंशिएशन समझा चुका हूँ, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो इंक्लूड कर चुके हैं। आज हम इंटीग्रेशन में बेसिक्स स्टार्ट करेंगे और साथ में समझेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं आपको समझा सकता हूँ कि जैसे हमने ये डिस्कस किया dy dx means derivative of any particular function, suppose sin x. How we have calculated derivative of sin x? Different methods we have used. Directly derivative of sin x is cos x, we know this. But you know very well how we have calculated this. We have also calculated by using this formula that f dash x is equals to limit h approaches to 0. This is f of x plus h minus fx divided by h. This is what? Rate of change of derivative. Rate of change of function. Is named as derivative. Derivative if change in x or variable that approaches to 0. This was the condition. इसको यूज करने के बाद, इस फॉर्मूला को यूज करने के बाद हमने क्या किया था? हमने ये बात समझ में आई थी कि डेरिवेटिव ऑफ sin x ये cos x आता है। आई होप आपको कराने की जरूरत नहीं, बिकॉज पहले ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा था जस्ट। अब हमें क्या करना है, अगर डेरिवेटिव ऑफ sin x कैलकुलेट किया तो cos x आया। इस प्रोसेस को हमने डिफरेंशिएशन नाम दिया। और अगर मैं cos x से वापस sin x चाहता हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x with respect to x that will be equals to sin x. साथ में हमें प्लस c करना पड़ेगा, बिकॉज माइट बी कि sin x के साथ अगर कोई कांस्टेंट होता तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो चुका होता। अब जब 0 हो गया होता तो वो 0 यहाँ cos x के साथ दिखाई नहीं देता। तो हमने वैसे ही रैंडमली उसको कांस्टेंट यहाँ पर ट्रीट कर लिया कि हो सकता है कि ऐसा कोई कांस्टेंट हमारे पास हो जिसका डेरिवेटिव 0 हो चुका हो, तो उसको हमने इंटीग्रेट करने के टाइम पर यहाँ पर sin x ले लिया। हिट एंड ट्रायल मेथड से भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको याद है तो उसका रिवर्स कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी टेक्निक्स अब आपको सिखाई जाएंगी जिन टेक्निक से आप किसी भी इंटीग्रैंड या किसी फंक्शन का इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं आप उसको निकालना सीख जाएंगे। तो अब हमारे पास मेन मोटिव क्या है अभी क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर घुसने का, कि कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फंक्शंस हैं जिनको हम इंटीग्रैंड कहते हैं, जिनका क्या इंटीग्रेशन होगा ये हमें पहले से पता है या हम ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। तो अब अगर आप ध्यान से समझोगे इन चीजों को तो आपको बात क्लियर होगी। मैं उनमें से कुछ फॉर्मूलाज आपके सामने लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप प्लीज कॉपी पर लिख लीजिए, याद कर लीजिए इनको, तो टाइम टू टाइम काम आएंगे। देखिए क्या क्या है, मैं जरा लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज आपको बता रहा हूँ जिनकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। पहला, फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n dx is equals to x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो x की पावर n आएगा। इफेक्ट है, समझ में आ रहा है? ये हमारा जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव निकला था, तो x की पावर n था, उसका इंटीग्रल ये आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही दूसरी चीज हम लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx। आपको पता है कि 1 by x किसका डेरिवेटिव होता है? log x का। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे log x प्लस c। ln भी लिखते हैं हम, कुछ डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स की जब हम मैथ्स पढ़ेंगे तो उसमें ln ही यूज होता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। थर्ड हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x। e रेज़ टू द पावर x dx इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर x प्लस c ही होता है। फोर्थ, integration of a raised to the power x dx. This is a raised to the power x divided by log of a plus c. Right? Fifth, integration of 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा with respect to x? That will be x plus c
ये कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस हो गए हमारे पास। हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, integration of cos x dx, that will be equals to sin x plus c, क्योंकि इसका डेरिवेटिव cos x आ रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से बता रहा हूँ, माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस c और लॉग ऑफ secant x sec x प्लस c। ये हमारे पास इंटीग्रल है इसका। इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होगा? cos अपॉन साइन करके इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना सिखाऊंगा बाद में, तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए। तो cot x का इंटीग्रेशन हो रहा है cot x का इंटीग्रेशन dx is equals to, that is equals to log of sin x plus c and that is minus log of cosec x plus c। ये हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx is equals to log of mod sec x plus tan x plus c। बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि आइडेंटिटीज बन कैसे रही हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x that is equals to log of cosec x minus cot x plus c। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इंटीग्रेशन ऑफ इसी के और भी होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ tan x sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x क्या होता है? वो माइनस cot x प्लस c हो जाएगा बेटा। ओके, समझ में आ रहा है? ये इस तरह से आपके पास कुछ आइडेंटिटीज हैं। थोड़ी सी और आइडेंटिटीज है, देख लेंगे जरा एक बार, राइट? जरा ध्यान से देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx is equals to sec x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx is equals to minus cosec x plus c। ओके, राइट? आगे और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में आई होप सारे आ गए हैं। साइन cos tan cot सेकेंड cosec sec स्क्वायर x सभी आ गए डायरेक्टली। अब हमारे पास कुछ और भी है इंटीग्रेशन वाले, इनवर्स ट्रिगो वाले। 1/1 प्लस x स्क्वायर dx that is equals to tan inverse x plus c minus 1/1 plus x square dx, this is equals to cot inverse x plus c integration 1 / square root of 1 minus x square। okay, this is equals to sin inverse x plus c integration minus 1/1 minus x square root dx is equals to cos inverse x plus c। ओके, इंटीग्रेशन 1 में x root x square minus 1 dx is equals to sec inverse x plus c, राइट? उसके बाद इंटीग्रेशन -1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx is equals to cosec inverse x plus c। ये हमारे पास कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं इंटीग्रेशन की। इसके आगे आगे कुछ और भी ऐड होती जाएंगी, कुछ स्पेशल इंटीग्रेशंस होंगे, इन सब का डेरिवेशंस भी आता है। ये कैसे प्रूफ हुआ, इस तरह से कैसे इंटीग्रेशन